नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। रांची के पुराना विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली की तैयारी पूरी कर ली है। इस रैली के लिए विशेष तौर पर 2 झांकियां तैयार की गई हैं। झांकियों में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास इस झांकी की तैयारी किया गया है। इस झांकी की विशेषता ये है कि इसमें संविधान के पुस्तक को प्रतीक और तौर पर तैयार किया गया है। झांकी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, झारखंड के बोनीफास लकड़ा की मूर्ति लगाई गई है। इस झांकी में संविधान की झलक देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी झांकी में महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ सर्व धर्म सभा को बखूबी दर्शाया गया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू सहित कांग्रेस के बड़े नेता झांकी को देखने के लिए देर रात बंधु तिर्की का आवास पहुंचे। वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के रैली की सफलता के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मांडर विधानसभा क्षेत्र से 150 छोटी बड़ी गाड़ियों से 15,000 से ज़्यादा लोग संविधान बचाओ रैली में भाग लेंगे। कांग्रेस में पूरा उत्साह और उमंग है कि संविधान बचाओ महारैली में लगातार पूरे देश में रैलियां और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। दूसरी तरफ जाति गणना को लेकर के कांग्रेस की जीत और राहुल गांधी का विशेष तौर पर जीत का सेहरा बांधा जा रहा है। उसी को लेकर के उत्साहित यहाँ के कार्यकर्ताओं, झारखंड के कार्यकर्ताओं ने रैली में विशेष तौर पर जिस तरीके का उत्साह दिखा रहे हैं। संविधान बचाओ रैली ये एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही सुंदर आकर्षक के रूप में ये झांकियाँ तैयार की गई है। आप देख सकते हैं इस झांकी में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और संविधान की प्रति बखूबी दर्शाया गया है, जिसको लेकर के पूरा देश में चर्चा, खास करके झारखंड में चर्चा काफ़ी जोरों पर है। आज पुराना विधानसभा में कांग्रेस की इस रैली से झारखंड में हो रहे जिस तरीके का संविधान का खुला उल्लंघन, जिसको लेकर के इसकी मान्यता साबित होगी। लेकिन जहां जिस ओर कांग्रेस संविधान बचाओ महारैली कर रही है, वहीं इसकी कई बड़े नेता संविधान को लेकर के कई बात बोल दिए हैं। आज सुरेश बैठा से मुलाकात की और उन्होंने जानने की कोशिश की कि संविधान बचाओ रैली आखिर किस हद तक सार्थक साबित होगा। बांके विधायक सुरेश बैठा संविधान बचाओ रैली को लेकर क्या कहा, देखिए एक पूरा रिपोर्ट। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित जो संविधान बचाओ रैली के लेकर हम लोग आज रैली कर रहे हैं झारखंड विधानसभा के पुराने विधानसभा भवन के बगल मैदान में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के सी वेणुगोपाल जी और केश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के उप मंत्री हैं, और कई ऐसे आदिवासी दलित जाति के नेतागण शिरकत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसके लेकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि ST/SC OBC माइनॉरिटी का जो हक और अधिकार है, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी को लेकर हम लोग ये रैली आयोजित किए हैं। अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर भी छेड़छाड़ की गई है, तो वक्फ बोर्ड बिल के माध्यम से अन्य ट्रस्टों पर भी वो घोषणा चाहते हैं, तो जिसको हम रोकने के लिए हम लोग प्रयासरत है। और जिस तरह से जनगणना की मांग हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी 2024 के एजेंडा में उन्होंने कहा था कि सेंसेक्स कराएंगे, हर हाल में कराना होगा, और उन्होंने लोकसभा में भी पूरे बुलंदी के साथ आवाज़ को उठाने का काम किया कि जनगणना हर हाल में कराएंगे। और इसी के सिलसिले में तेलंगाना राज्य में जो हम लोग राज्य आए, जो हाँ सरकार बनी, तो उन्होंने हम लोग जनगणना कराने का काम किया, और उसी बात को लेकर हर प्रांतों में रैलियाँ की गई और बात रखी गई। और महासम्मेलन जो अहमदाबाद में, वहाँ भी इस बात को प्रमुखता से रखी गई कि जनगणना हर हाल में कराएंगे। और लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि आपको जनगणना कराना होगा, अगर नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। और इसी आवाज़ को सुनकर, इन्हीं बातों को सुनकर केंद्र सरकार ने कहा कि वैष्णवी ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे। तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ, राहुल गांधी को बधाई देता हूँ कि ऐसे जन मुद्दों को उठाकर इस देश हित में काम कर रहे हैं। झारखंड में संभव है जनगणना के? निश्चित रूप से झारखंड में जनगणना होगी। इसके लिए हेमंत सोरेन जी हर हाल में कराएंगे और तैयार भी हैं।
क्योंकि हमारे इन जो यूपीए का गठबंधन का जो एजेंडा है उस एजेंडा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी शामिल है। तो कुछ आदिवासी समाज बोल रहा है सरना कोड का कॉलम चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरना कोड का कॉलम तो हम लोगों ने दिया, राज्यपाल ने जो है केंद्र सरकार के इशारे पर वापस कर दिया और फिर अभी रेजुलेशन पास किया जाएगा विधानसभा से, फिर भेजा जाएगा और सरना कोड लागू कराने का हम लोग हर हाल में जो इशू है हम लोग का जो मुद्दा है हर हाल में हम लोग उसको मांग करते हैं। कल भाजपा की रैली थी, उसमें कहा गया कि राज्य सरकार जो पक्षपाती कर रही है, पाकिस्तानियों को छुपा रही है भेजने के बजाय। नहीं तो केंद्र की एजेंसियां है ना, NIA है, CBI है, तमाम तरह का है एजेंसीज है उनका, ED CD से लेकर सब कुछ तो है, घूस के निकालिए पाकिस्तान को ढूंढ के ठोक दीजिए उसको, हम लोग कहाँ माना कर रहे हैं। नगर निगम का चुनाव इस बार हो पाएगा? एकदम होगा, हो पाएगा, आप करना चाहिए। आदिवासी संगठन हमेशा मेसा एक्ट के तहत मेसा एक्ट के तहत। मेसा हाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अच्छा, तो मेसा एक्ट का उन लोग मांग कर रहे हैं। देखिए मेसा एक्ट कानून आप जानते हैं कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में भी ऐड किया गया, संविधान के 74वें संशोधन में भी जो कॉर्पोरेशन की जहाँ तक बात की उसको जो शक्तियाँ दी गई है वो तो निर्मित है, उस शक्तियों में आई है और आप उसको मिले हक अधिकार मिलेगा। झारखंड के एक नेता हैं, मंत्री भी हैं, हजीबुल हसन जी हैं, वो बोलते हैं कि हम कानून को हाथ में रखते हैं, शरिया को दिल में रखते हैं, और आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए उनका क्या वक्तव्य दिया है उससे हम कोई मतलब नहीं, हम जो वक्तव्य देंगे उसको आपको सुनना है।